स्थानीय निकाय एमएलसी चुनाव में पंच सरपंच वोटर होंगे? यह लगभग तय माना जा रहा है कि वोटर होंगे, क्योंकि केंद्र सरकार को इस पर कोई आपत्ति नहीं है। जल्द ही राज्य सरकार राज्य निर्वाचन आयोग को प्रस्ताव भेजेगा। इस मुद्दे पर हमारे पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी क्या बोलते हैं? सम्राट चौधरी से खास बातचीत हम आज आपको बताने जा रहे हैं, सुनाने जा रहे हैं कि पंचायती राज मंत्री ने इन सारे मुद्दों पर क्या कहा, आपके सवालों पर क्या कहा। हम आपको बता दें कि सोमवार को सम्राट चौधरी बिहार के औरंगाबाद जिला आए थे। वहां हमारे वरिष्ठ पत्रकार दैनिक भास्कर के ओम प्रकाश सिंह ने उनसे खास बातचीत की। उस बातचीत में जो आपने जो सवाल उठाया था, उन सारे सवालों को मंत्री जी से किया गया है और उसका क्या जवाब मिला है, सारी बातें हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपसे गुजारिश है वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि सारे सवालों का जवाब आज आपको मिलने वाला है। लेकिन उससे पहले अपना परिचय दे दे। नाम है मेरा अभय कुमार और आप देख रहे हैं गांव की सरकार की खास बातचीत। खास बातचीत में आज हम पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी से हुई बातचीत के अंश आपको बताने वाले हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ और हम शुरू करते हैं कि आखिर क्या कहा मंत्री ने आपके सवालों पर। वहीं यूपी चुनाव के बाद सीएम नीतीश कुमार का दौरा कर अपने पुराने लोगों से मिल रहे हैं, संगठन में एक नई जान फूंक रहे हैं। इसका मतलब यह भी निकाला जा रहा है कि एनडीए में खटपट है। लेकिन मंत्री ने कहा एनडीए में सब ठीक ठाक है और सरकार बदलेगी। उनसे बहुत सारे सवाल किए, क्या सरकार बदलेगी, इन सभी मुद्दों पर बातचीत हुई है। उन्होंने साफा कहा, लोकतंत्र है, सबको अपनी पार्टी को मजबूत करने का हक है। सीएम नीतीश कुमार अपनी पार्टी जदयू को मजबूत कर रहे हैं, हम भाजपा को मजबूत कर रहे हैं, मंत्री ने कहा। लेकिन एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है, पूरे 5 साल तक सरकार चलेगी, सरकार पर कोई आंच नहीं आने वाली है। लेकिन सीधी बात क्या हुई, सवाल भी आपको हम बताएंगे और मंत्री का जवाब भी आपको हम बताएंगे। तो पहला सवाल था मंत्री जी से कि एमएलसी चुनाव में क्या सरपंच और पंच वोटिंग कर पाएंगे? प्रस्ताव पर केंद्र ने मंजूरी दी है, जबकि चुनाव का अधिसूचना जारी हो चुका है। बहुत बड़ा सवाल, जो आपका भी सवाल है, मंत्री जी ने क्या कहा, तो मंत्री का जवाब सुन लीजिए। बहुत ही छोटा सवाल है, छोटा जवाब उन्होंने दिया है। यह तो अब आयोग तय करेगा, राज्य सरकार का जो काम है हम कर चुके हैं, बाकी हमारे दायरे में नहीं है। मतलब कि संशय बरकरार, इस बार चुनाव में भाग लेंगे पंच या सरपंच की नहीं। दूसरा सवाल था, चुनाव से ठीक पहले यह कदम कहीं वोट साधने का हथकंडा तो नहीं है? सीधी सवाल कि चुनाव के पहले आप घोषणा करते हैं कि पंच और सरपंच हमारे वोटर होंगे एमएलसी चुनाव में, तो चुनाव से पहले कहीं यह वोट साधने का हथकंडा तो नहीं है? तो मंत्री जी का जवाब आया, इसे चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, बहु दिनों से मांग थी, वो भी पंचायत प्रतिनिधि है, इसे जरूरी समझते हुए सरकार ने फैसला लिया है। चुनाव में इसका कोई वास्ता नहीं है, चुनाव से इसका कोई वास्ता नहीं है। सवाल नंबर 3, आप सदन में स्पीकर हो, सीएम हो या किसी विरोधी दल के नेता, किसी को भी बेबाकी से कुछ बोल देते हैं, मंत्री जी के बारे में कहा गया है। क्या भाजपा के फायर ब्रांड नेता बनने का हथकंडा तो नहीं, ताकि भाजपा के सीएम का चेहरा बन सके? मंत्री जी, आप सीएम पर भी तीखे सवाल कर देते हैं, स्पीकर पर भी कर देते हैं, पुलिस अधिकारियों पर कर देते हैं, तो कहीं भाजपा के फायर ब्रांड नेता के रूप में तो स्थापित नहीं होना चाहते हैं जैसे गिरिराज सिंह है, और ताकि सीएम का चेहरा आपको घोषित किया जाए? तो इस पर सम्राट चौधरी का जवाब मिला, आपने बहुत बड़ी बात कह दी है, मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूं, बेबाक राजनीति करना मेरी आदत है। क्या सही है और आगे क्या होगा, पीछे क्या होगा, यह मैं सोच कर काम नहीं करता हूं। जो सही लगता है वही बोलता और कहता हूं, पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ा रहा हूं। सवाल नंबर 5,
आपका अंदाज योगी जैसा है, संघ के करीबी बनने की चाल तो नहीं है। सीधे सवाल मंत्री जी से हो रही है। पार्टी में सबकी एक अलग पहचान होती है, मैं तो सिर्फ जनता की समस्याओं को ध्यान में रखकर काम कर रहा हूं। 85% गांवों में रहने वाले आबादी के लिए काम कर रहा हूं। आगे क्या होगा मैं नहीं जानता हूं। मैं तो सिर्फ काम कर रहा हूं। किसी भी नेता को जब तक कार्यकर्ता का साथ नहीं मिलेगा वह मजबूत नहीं होगा। कार्यकर्ता ही ताकत है, इसलिए मैं कार्यकर्ता और जनता के लिए अपने नेता से भी लड़ जाता हूं। दोस्तों, जैसा मंत्री जी ने कहा है सेम टू सेम मैं वही बात मैं आपको कह रहा हूं। जैसा मंत्री जी मैंने कहा है, आपके सामने मैं वीडियो भी रख सकता था, लेकिन कुछ तकनीकी खराबी के कारण वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं आ पाई है, जिसके कारण मैं आपको पहले अखबार में छपने के बाद आपको मैं बता रहा हूं। सवाल नंबर मुखिया से जुड़ा हुआ है, मुखिया की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। अब बहुत बड़ा सवाल था, आपके मन में भी सवाल आता होगा। मुखिया के हथियार, मुखिया सवाल सवाल पहले सुन लीजिए। मुखिया को हथियार लाइसेंस देना कितना सही है? इससे आपराधिक छवि के भी हैं, मुखिया आपराधिक छवि के भी हैं। तो मंत्री जी ने कहा वे पंचायत के जनप्रतिनिधि हैं, उनको सुरक्षा देना भी हमारा दायित्व है। कई सारे मुखिया की हत्या हो गई है, हम लोगों ने स्पीडी ट्रायल कराया और हत्यारों को सजा दिलाया है। अब सुरक्षा के लिए यह कदम उठाया। जो आपराधिक छवि के होंगे उन्हें प्रशासन लाइसेंस देगा या नहीं देगा। लेकिन उन्होंने फिर जोर देके कहा कि आपराधिक छवि वाले को प्रशासन ही लाइसेंस नहीं देगा, लेकिन अन्य सभी को लाइसेंस दिया जाएगा। लेकिन मेरा एक पूरक सवाल यह भी है, शायद यह सवाल नहीं किया गया होगा, अगली बार अगर मिलता हूं तो मेरा सवाल यह होगा कि मुखिया को तो लाइसेंस देने की बात कही जा रही है, चाहे पंचायत प्रतिनिधियों की, लेकिन हमारे बहुत सारे ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो गरीब तबके से आते हैं, और आज कल जो लाइसेंस की बात है, आग्नेयास्त्र की बात है, उसका लाखों में दाम होता है, लाखों में कीमत होती है। तो ऐसे परिस्थिति में गरीब मुखिया उस हथियार को कैसे खरीदेंगे? लाइसेंस तो ले लेंगे, हथियार खरीदने के लिए उनके पास पैसे कहां से आएंगे? क्या सरकार ऐसे मुखिया जी को हथियार खरीदने के लिए पैसे भी देगी? अगर आपके मन में भी और कोई सवाल है जो मंत्री जी से पूछा जाना चाहिए तो आप जरूर कमेंट में बताइए। दोस्तों, आप जो कमेंट में सवाल रखते हैं, मौका जब मिलता है या कभी मेरी टीम के सदस्यों को मौका मिलता है तो मैं आपके सवाल को मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से पूछा जाता है। इसलिए आप कमेंट में बताइएगा कि पंचायती राज मंत्री से आपका सवाल क्या है। मेरी कोशिश रहेगी कि मंत्री जी से यह सवाल किया जाए। तो दोस्तों, यह थी मंत्री जी से खास बातचीत की सुर्खियां, कुछ झलकियां। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हमसे जुड़ने के लिए क्या करना है, नीचे जो लाल वाला बटन है सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको दबा देना है और घंटी जैसी आकृति को छूकर ऑल सेलेक्ट कर लेना है। तब आप हमारे ठोक परिवार का हिस्सा हो जाएंगे। और इसी तरह से खबरों से जुड़े रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।